बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज एडुकेट सबा जैदी। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आज का मेरा टॉपिक है झूठे इल्जाम लगाने वाली बीवी को सबक सिखाने का सबसे अच्छा और कानूनी तरीका। अक्सर हमारी खवातीन क्या करती हैं कि जब खुला का केस दाखिल करती हैं अपने शौहर के खिलाफ, तो उसमें काफी वो झूठ इल्जाम तराशी करती हैं, झूठे इल्जाम लगाती हैं, क्योंकि खुला के ग्राउंड में उनको कोई ना कोई रीजन तो देनी पड़ती है। कभी वो कहती है कि नशई है, कभी वो कहती है कि नामर्द है, कभी वो कहती है कि मेंटेनेंस नहीं देता, जुल्म करता है, ज्यादती करता है, या किसी दूसरी औरतों से उसके ताल्लुकात है। इसमें से क्या होता है, कभी कभी 50% तो सही होता है, 50% गलत हो जाता है, फिर उनकी खुला ग्रांट हो जाती है। अक्सर आदमी जब ये बातें सुनते हैं तो उनको गुस्सा चढ़ता है, वो कहते हैं कि इन्होंने तो मुझे बदनाम कर दिया है। क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब आदमी दूसरी शादी करता है तो हमारे पास बहुत सी ऐसी क्लाइंट्स आती हैं, वो ये कहती हैं कि हमारे जो शौहर जिससे हम शादी कर रहे हैं लड़के से, उसका जो है ना पहले कोई फैमिली केस यानी कि खुला केस चला था, आप हमें ऐसा करें उसकी हमें कॉपियां ला दे ताकि हमें पता चले कि इसकी पहली बीवी ने इसको क्यों छोड़ा था, फिर ये हम दूसरी शादी करेंगे इसके साथ। जब हम केस लेकर आते हैं तो उसमें तो नशई, चरसी, मवाली, दूसरी औरतों से ताल्लुकात है, ये यानी कि खर्चा नहीं देता, मारता पीटता है, तो वो सुनकर डर जाती है, कहती है इतने इल्जाम इस औरत ने लगाए, हम तो अपनी बेटी नहीं देंगे। अब आदमी परेशान हो जाते हैं। मेरे पास एक क्लाइंट आया, कहने लगा कि मैंने तो आज तक यानी कि सिगरेट तक हाथ नहीं लगाया और मेरी बीवी ने मुझे अदालत में चर्सी बना दिया, और वहां पे मेरे और भी रिलेटिव थे जिनको सबके सामने मैं बदनाम हो गया, मैं क्या करूं। तो अगर औरत आप पे कोई भी झूठा इल्जाम लगाती है तो मर्द के पास ये राइट है कि वो अगर उसको लगता है कि ये इल्जाम जो है लगाया है झूठ है, तो वो डेफेमेशन का केस कर सकता है। अच्छा, डेफेमेशन का जो केस है उससे पहले आप लीगल नोटिस भी भेज सकते हैं। उस लीगल नोटिस में आप लिख सकते हैं कि देखो ये तुमने मुझ पे झूठा इल्जाम लगाया है, अब आप इसका जो है ना हर्जाना जो डैमेजेस है वो मांगते हैं। उसमें लिखते हैं कि आप मेरे यानी कि या तो माफी मांगो सबके सामने और डैमेजेस जो आपने मांगे होते हैं वो दो, वरना मैं आप पे मुकदमा कर दूंगा। अगर उसको कोई रिप्लाई नहीं आता तो फिर आप डेफेमेशन का एक केस है जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दाखिल होता है। उसमें आप पहले खुला का जो आप उसमें लड़की ने मुकदमा जिसमें इल्जाम लगाए होते हैं उसकी सर्टिफाइड कॉपी लेंगे, उसके साथ लगाएंगे, उसमें आप यानी कि मुसद्दका रकम जिसको कहते हैं वो लगाएंगे, और अदालत में आप बताएंगे कि इस औरत ने मुझ पे ये झूठे इल्जाम लगाए। अब ये आए और साबित करे कि ये झूठा इल्जाम सही है या गलत है, और मुझे इंसाफ दिलाया जाए, और इसको बोले कि अदालत में आके माफी मांगे, और ये मेरे ये हर्जाना है यानी कि डैमेजेस है, ये मुझे डैमेजेस अदा करे तो ही मैं इसको माफ करूंगा। उसके बाद अदालत औरत को नोटिस भेजती है, उसको कहती है कि इसका जवाब दाखिल करो। अगर फिर औरत जब जवाब दाखिल कर देती है उसमें ये बताती है कि नहीं जो मैंने इल्जाम लगाए थे वो सच्चे थे, फिर अदालत जो है ना उसकी शहादत होती है मर्द की, ठीक है, उसको सबूत देने पड़ते हैं कि देखो ये मेडिकल टेस्ट है, इसने मुझे बोला था कि मैं चर्च पीता हूँ, मैं ना मर्द हूँ, ये मेरे मेडिकल टेस्ट है, इसमें तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, परफेक्ट हूँ, मैं तो कोई भी ऐसा मेरे साथ कोई यानी कि मसला नहीं है। या अगर वो बोलती है औरतों से ताल्लुक आते तो वो अपने मोबाइल की हिस्ट्री लाके दे देता है कि देखो अगर मेरे ताल्लुकात होते तो ये मेरे सारे मैसेज वगैरह है। इस तरह कोई भी मेरे किसी के साथ ताल्लुक नहीं है, दो गवाह भी आता है कि वो गवाही देंगे कि ये बिल्कुल साफ सुथरा है। फिर औरत की शहादत होती है, औरत को यानी कि साबित करना पड़ता है कि जो मैंने इल्जाम लगाए वो झूठे हैं। लेकिन अगर औरत ये प्रूफ करने में नाकाम हो जाती है कि जो उसने इल्जाम लगाए थे वो झूठे हैं, और अगर औरत ये यानी कि साबित करने में नाकाम हो जाती है कि जो मैं इल्जाम लगा रही थी, जो मैं सारे इसको बातें कर रही थी वो बिल्कुल भी इसके यानी कि वो नहीं है, साबित नहीं कर पाती है, तो जो आदमी ने डैमेजेस लिखे होते हैं अदालत ऑर्डर को यानी कि औरत को ऑर्डर देती है कि आप ये डैमेजेस जो इसने मांगे हैं, हर्जाना मांगा है, वो उसको दो, और अदालत में माफीनामा लिख के दो कि मैं इससे माफी मांगती हूँ इस आदमी से कि जो भी इसने इल्जाम लगाए थे, मैंने इल्जाम लगाए थे वो झूठे थे, मैंने गलत दिया था क्योंकि मैं जो खुला ले रही थी, मैं जो इसके ग्राउंड्स बनाने थे,
तो फिर क्या होता है कि वो लिख के देती है, फिर ऑर्डर यानी कि जज ऑर्डर करता है कि हाँ इसने माफी भी मांग ली है, इसने डैमेजेस भी दे दिए हैं और ये आदमी जो इसने इल्जाम लगाया था बिल्कुल सही है। इसी तरह अगर औरत साबित कर देती है और अपने आप को आदमी साबित नहीं कर पाता तो फिर उसका दावा खारिज हो जाता है। इसलिए मैं ये कहती हूँ कि किसी पे भी आप सोच समझ कर इल्जाम लगाएं। किसी की इज्जत को खराब करने से पहले आप 100 दफा सोचें, क्योंकि अगर आपने किसी, ये नहीं कि सिर्फ औरत या मर्द की बात कर रही हूँ, दो दोस्त भी होते हैं जो अगर मोहल्ले में रहते हैं या किसी भी सोसाइटी में अगर कोई किसी की इज्जत को खराब करने की कोशिश करता है तो वो भी इस दावे को यानी कि डेफेमेशन के केस को कर सकता है, हर्जाना मांग सकता है कि देखो ये मेरी इज्जत खराब हुई है सोसाइटी में, ये इस आदमी ने मेरे लिए ये बात बोली जिसकी वजह से मेरी इज्जत खराब हुई है, मुझे नुकसान हुआ है, तो ये इतने डैमेजेस अदा करे। तो ये बात है कि आप जो किसी पे भी इल्जाम लगाएं तो सोच समझ के इल्जाम लगाएं। इस चीज की तस्दीक आपके पास होनी चाहिए, प्रूफ कि ये आप इल्जाम लगा रहे हैं, ये सच लगा रहे हैं। ऐसे ही नहीं कि बैठे बैठे आपने किसी के लिए भी कोई बात कर दी है। मैं यानी कि आपसे ये कहूंगी कि सोशल मीडिया पे भी आप झूठी खबरें ना फैलाएं। फर्ज करें आपने किसी भी एक्टर को या सोशल मीडिया के किसी भी इंसान को, सेलिब्रिटी को कोई फेक न्यूज चला दी उसके लिए, तो वो भी आपके ऊपर डेफेमेशन का केस कर सकता है, बल्कि वो तो ज्यादा डैमेजेस मांगेगा क्योंकि उसकी इज्जत ज्यादा खराब हुई है। यानी कि वो इतना मशहूर शख्स था, आपने सोशल मीडिया पे उठा के उसके लिए कोई झूठी खबर फैला दी है तो वो भी हर्जाने का केस कर सकता है, डेफेमेशन का केस कर सकता है, हर्जाना ले सकता है। अगर आपको लगता है कि आपकी बीवी ने या आपके किसी भी दोस्त ने आपके खिलाफ कोई बात कही है जिससे आपकी इज्जत खराब हो रही है, आगे आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, ऑफिस में लोग आपकी बातें बनाते हैं या दूसरी शादी में कोई मसला आ रहा है, तो आप कमेंट्स में या मेरे व्हाट्सएप पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।